Good morning, students. As you all know that our syllabus is completed. So from today we start revision classes, and for this our today topic is binomial and Poisson distribution. Today we discuss some problems regarding these two topics, binomial and Poisson distribution. And for this, first question is, if 10% of the bolts produced by a machine are defective, find the chance that out of 10 bolts chosen at random, 1 bolt, 2 bolt और at most 2 bolts will be defective. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो आपको क्या दिया हुआ है कि 10% ऑफ द बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाई ए मशीन आर डिफेक्टिव, दैट मीन्स पी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी डिफेक्टिव होने की 10/100 इज इक्वल 0.1। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी पी क्या हो गई 0.1, और अगर डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1.0.1। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.9। तो आपके पास पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और ये पी और क्यू की वैल्यू निकालने के बाद में आपको क्या कह रहा है कि आउट ऑफ 10 बोल्ट्स एट रैंडम 1 बोल्ट इज डिफेक्टिव, 2 बोल्ट डिफेक्टिव और एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि 0 बोल्ट डिफेक्टिव होना, 1 बोल्ट और मैक्सिमम कितना होना 2 बोल्ट तक का डिफेक्टिव होना। ये तीनों प्रोबेबिलिटी का ऐड करके अपने को रिजल्ट निकालना होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल हम लेते हैं एन सी आर पी आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। यहाँ पर देखो एन इजिकल आपको कितने दिए हुए हैं 10 वोल्ट्स दिए हुए हैं, जिनमें से डिफेक्टिव होने के आर इजिकल कितना क्या चांसेस पूछ रहा है 1 डिफेक्टिव की पूछ रहा है, 2 डिफेक्टिव का पूछ रहा है, और एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव के अंदर क्या आ जाएगा 0, 1 और 2, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन आ जाएगा। ये चीज़ें अपन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो पी की वैल्यू आपको पता है फॉर्मूले में, क्यू की वैल्यू आपने निकाल ली, एन आपको पता है और आर पता है। तो पहले आप क्या करोगे, इस तरीके से लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल 1, यानी 1 बोल्ट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 10C1, और पी की वैल्यू कितनी है 0.1 इसकी पावर 1 एंड 0.9 की पावर 9। इससे आप सोल्व करोगे तो आपको फर्स्ट आंसर मिलेगा ये वाला, ये आंसर आपको मिलेगा फर्स्ट आंसर। दूसरे में आप करोगे जैसे 10C2 करके P2 और Q की पावर 8 करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। और तीसरा मिलेगा जब आप करोगे 10C0 P0 Q की पावर 10 प्लस 10C1 P1 Q की पावर 9 प्लस 10C2 P2 और Q की पावर 8। जब ये पूरा पार्ट सोल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ लेना। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन एज्ड 60 विल लाइव टू बी 70 इज 0.65। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 मैन नाउ 60 एट लीस्ट 7 वुड बी लाइव टू बी 70। देखो इसका कहने का क्या है कि आपको कहा है कि भाई एक आदमी की एज 60 है, वो 70 ईयर तक जिएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है आपको 0.65 दी हुई है, यानी P इज इक्वल क्या दे दिया 0.65। ये किस चीज़ की दी हुई है कि जो आदमी 70 पे है वो 60 पे है, सॉरी, वो कहाँ तक जाएगा 70 ईयर्स तक जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.65 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमने एक प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 मैन, यानी हमने 10 आदमियों को चूज किया, और उन 10 में से 7 आदमी ऐसे हैं जिनकी एज 60 है और वो 70 तक जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज इक्वल 0.65, इसकी पावर तो कितनी हो जाएगी 7। और क्यू कैसे निकालोगे, क्यू इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.65, तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.35। तो 0.35 उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। जब इस पार्ट को सोल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तीसरा है फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मैंने अच्छे से टॉपिक पढ़ाया है, उससे आप सोल्व करोगे तो एक्स बार आपको निकालना बताया था मैंने, क्या होता है समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन
एफ आई। आप इससे आप मेन निकालोगे, फिर आप मेन कितना होता है एन पी के इक्वल होता है, एन पी इज इक्वल आपके पास मेन आ जाएगा, वहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हो, पी इज इक्वल मेन अपॉन एन। इस तरीके से करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग आपको मैंने क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, तो आप वो चेक करना पहले और उसके बाद में इस पार्ट को सोल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 कॉइन्स आर टॉस्ड 6400 टाइम्स, यानी 6400 टाइम्स यूजिंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड x टाइम्स। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। सबसे पहले तो आपके पास ये फॉर्मूला होना चाहिए। r टाइम्स, यहाँ पर r की जगह कितना दे दिया, x टाइम्स पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r की जगह कितना हो जाएगा, x टाइम्स पूछा है, क्या होगा e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल x। यहाँ पर अपने को सोल्व क्या करना है, ओनली लेमडा निकालना है, और लेमडा क्या होता है, मेन होता है, लेमडा की वैल्यू मेन, मेन कितना होता है एन पी, लेमडा इज इक्वल होता है एन पी, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को सोल्व करनी है पहले इसमें। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 6 कॉइन्स आर टोस्ट, तो 6 कॉइन्स आर टोस्ट कितने बार, 6400 टाइम्स, और यूजिंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड। फर्स्ट देखो कि प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या है, 1/2 होते हैं, ठीक है। और एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके अंदर जो टोटल चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है, तो 2 चांसेस होते हैं। और ये बोल रहा है कि कितने कॉइन है, 6 कॉइन है, तो इसके अंदर टोटल चांसेस कितने होंगे, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है 64। तो टोटल अपने पास जो इसका सैंपल स्पेस बनेगा वो कितने का बनेगा, 64 का बनेगा। और इस 64 में से ये क्या कह रहा है कि ये जो 6 कॉइन है इनको कितनी बार टॉस किया, 6400 टाइम्स। और ये कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड x टाइम्स। तो 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले तो ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल, या 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/64। क्यों, क्योंकि जो 6 कॉइन है उनके 6 के ऊपर हेड हेड आता है, इस तरीके से 6 पे हेड आने के चांसेस क्या है, तो 64 टाइम 64 में से कितनी बार आएगा वो, एक ही बार ऐसा चांसेस आएगा। आपको पता होगा, एक बार मैं छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे आपको ये कहा जाए कि आपके पास 2 कॉइन्स हैं, ठीक है, 2 कॉइन्स को टॉस किया हमने, और कितनी बार किया, 2 टाइम्स किया, तो इसमें आपके 2 हेड आने के चांसेस क्या है ये पूछ ले। तो देखो 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या क्या चांसेस होते हैं, दोनों पे हेड आना, हेड या टेल आना, टेल या हेड आना, और दोनों पे टेल आना, अपन ऐसे ही बोलते हैं। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4, ये बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 कॉइन होते हैं मान लो, तो 3 कॉइन होते तो अपने पास चांसेस क्या हो जाते हैं, हेड 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 एच टी एच, इस तरीके से आप निकालते हो। तो ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनते हैं, 2 की पावर 3 बनते हैं। यहाँ पर हमने 2 कॉइन लिया तब तो क्या बना, 2 की पावर 2 बना। सिमिलरली क्या होता है कि अपन 6 कॉइन ले रहे हैं तो वो क्या बनता है, 2 की पावर 6 चांसेस बनते हैं, यानी कितने चांसेस होंगे 64। और उन 64 चांसेस में 6 हेड आना, एक साथ में 6 के 6 हेड आना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/64। तो इससे हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे पहले, तो वो हो जाएगी आप x इज इक्वल 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/64, ठीक है। तो ये हो गया आपके p। और n कितना है, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार उसको टॉस किया है, यानी 6400 टाइम्स किया। और p की वैल्यू आपने निकाल ली 1/64। और आपको मैंने बताया कि लेमडा इज इक्वल कितना होता है,
एन पी होता है। तो एन पी कितना हो जाएगा 1/64 इंटू 6400 है ना। तो ओवरऑल कितना आएगा यहाँ से 100। तो आपके पास लेमडा की वैल्यू 100 आ गई। जैसे आप ये वैल्यू लेमडा की वैल्यू 100 इस फॉर्मूले में पुट करोगे, इसमें लेमडा की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव कंपोनेंट्स विल बी फाउंड इन ए लॉट ऑफ 200 कंपोनेंट्स इफ extreme experience shows that 2% of such components are defective. Also find that the more than 5 defective components is what? Find the probability of more than 5 defective components की probability आपको find out करनी है कि 5 से ज़्यादा defective होने की। तो देखो इसमें क्या दिया आपको, n इज इक्वल कितना दे दिया आपको 200, ठीक है। और एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव कंपोनेंट्स विल बी फाउंड इन ए लॉट ऑफ, यानी मैक्सिमम कितने डिफेक्टिव फाइंड होते हैं, 5 डिफेक्टिव हैं आउट ऑफ 200। और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा है 2%, तो 2/100। तो अपने पास कितना आ जाएगा 0.02। ये आपके पास क्या आ गई 0.02। ये तो हो गई डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी पी। एन इजिकल आपको कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। और इससे आप दोनों, इन दोनों वैल्यू से आप क्या निकाल सकते हो, लेमडा निकाल सकते हो। लेमडा इजिकल कितना होता है एन पी होता है। एन की वैल्यू आप 200 रख देना और पी की वैल्यू 0.02 रख देना। जैसे आप ये वैल्यू रखोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 4। तो लेमडा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो पहले। अब आपको क्या कह रहा है कि आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 डिफेक्टिव कंपोनेंट्स। तो आपको मोर देन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5 पूछ रहे हैं। तो क्या हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल 5। तो आप क्या करोगे 1 माइनस, यहाँ पर लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव आने की। इसी तरीके से आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डिफेक्टिव। इस तरीके से आप सोल्व करोगे तो मोर देन क्या जाएगा आपके पास 1 माइनस करते ही। तो ये आप सोल्व कर लेना, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो, डेटा वाज कलेक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर showing number of deaths from horse kick in each of 200 army corps. The distribution of death was as follows. तो देखो आपको क्या बता रहा है कि 200 आर्मी कॉर्प्स थे, यानी 200 आपके सैन्य दल थे जिनमें एक डेटा कलेक्ट किया गया कि नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम हॉर्स किक। तो जो टोटल 200 सैन्य दल थे उनमें से 109 तो सैन्य दल ऐसे हैं जिनमें एक बार भी डेथ नहीं हुई है, एक भी डेथ नहीं हुई है। 65 सैन्य दल ऐसे थे जिनमें कितनी डेथ हुई है, एक बार डेथ हुई है। 22 सैन्य दल ऐसे थे जिनमें कितनी डेथ हुई है, 2 हुई है। 3 सैन्य दल यानी आर्मी कॉर्प्स ऐसे थे जिनमें कितनी डेथ हुई थी, 3 डेथ। और एक आर्मी कॉर्प्स ऐसा था जिसके अंदर कितनी डेथ हुई है, 4 डेथ हुई है आपकी। तो इसको यूज करके आपको क्या करना है, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना है एंड कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है, उस क्वेश्चन को देखना और इसको सोल्व करना, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ आपको, बस लैंग्वेज चेंज है और पैटर्न चेंज है। ए स्किल्ड टाइपिस्ट ऑन रूटीन वर्क केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ मिस्टेक्स मेड बाई हिम पर डे ड्यूरिंग 300 वर्किंग डेज। तो आपको क्या बता रहा है, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि 300 वर्किंग डेज में काम किया उसने, उसमें से मिस्टेक्स पर डे उसने रिकॉर्ड की। तो 140 डेज तो ऐसे थे उसके जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हुई। 90 डेज उसके ऐसे निकले जिसमें उसके पास पर डे कितनी मिस्टेक आई, 1 मिस्टेक आई। 42 डेज ऐसे थे जिसमें कितनी मिस्टेक आई, 2 मिस्टेक्स आई। 22 डेज ऐसे थे, 12 डेज ऐसे थे जिसमें 3 मिस्टेक्स आ रही थी। 9 डेज ऐसे थे जिसमें 4 मिस्टेक्स थी। 3 डेज ऐसे थे जिसमें 5 मिस्टेक थी और 1 डे ऐसा था जिसमें कितनी थी, 6 मिस्टेक थी।
इन सब डेटा को यूज़ करके कंप्लीट को आपने को क्या करना है, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना है विच हैज़ द मीन एंड टोटल फ्रिक्वेंसी एज द अबव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी जो फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई आपके पास 300 होगी। तो इसी की आपको जो टोटल फ्रिक्वेंसी है ये वाली, ये फ्रिक्वेंसीज को यूज़ करना है, इसी का आपको मीन यूज़ करना है। मीन का मतलब NP, लेमडा इज इक्वल NP को यूज़ करके आपको जो थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसीज हैं वो आपको सोल्व करनी है। तो दोनों क्वेश्चन आपके सेम है। इन दोनों क्वेश्चन को फिट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था आपको, उससे सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आपको आज का ये दो टॉपिक पॉइजन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग 7 क्वेश्चंस हैं। इन सब का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है और आपको ये सब असाइनमेंट मेरे को आज 4 PM तक सबमिट करना है। ठीक है, थैंक यू।